लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जहन की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए, जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से
आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।